हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। जैसा आप जानते हो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो उसके बाद 1.1 सॉल्व करने हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो एनसीईआरटी हमारे सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ। तो यहाँ पे 3 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे सोल्व कर दे रहा हूँ। थर्ड आप करेंगे, ऑब्वियसली कंसेप्ट आपको समझ आ ही गया होगा। अगर 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं तो एक क्वेश्चन सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो ये जो है फर्स्ट पार्ट इसका है 135 एंड 225। तो एक्सरसाइज 1.1 हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 135 एंड 225। अब आप यहां पे देख सकते हो, हम यहां पर लिखेंगे सिंस 225 इज बिगर देन 135। ये आपको लिखना ही है। हम वही स्टेप्स लिख रहे हैं जो प्रॉपर होनी चाहिए, जो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है या जो अपने एग्जाम में लिखनी है। आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये बिगर नंबर है, अब इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं। तो इसके बाद यहां पर मेंशन करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, डिवीजन शॉर्ट में लिख के मैं यहां छोड़ देता हूं, डिवीजन एल्गो। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, 225 इज इक्वल टू 135। अब देखो कितनी बार डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। 135 टू जा होगा 270, 270 तो काफी बड़ा नंबर हो जाएगा इससे, तो ये होगा 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। और देखो यहां पर थोड़ा रफली काम हम कर लेते हैं जिससे आपको समझ आ जाए। अगर ये 1 टाइम डिवाइड होगा तो यहाँ पे होगा 135। अब कितना बचेगा, यहाँ पर 90 बचेगा ना, 90 बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 90। ये डिवीजन जैसा आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, है ना। ये रफ वर्क था हमारा। अगली बार क्या होगा, इस 135 को इस 90 से डिवाइड करेंगे। तो यही स्टेप्स हम रिपीट कर रहे हैं, यानी इस लिमा को हम रिपीट कर रहे हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो 135 जो कि डिवाइजर था, अब ये बन जाता है डिविडेंड, और 90 जो रिमाइंडर था ये बन जाता है डिवाइजर। अब आपको पता है 92 जा 180 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार डिवाइड करेंगे 91 जा 90 हो गया है। ओके, तो इसके बाद रिमाइंडर क्या बचेगा, 45। करेक्ट। अब वही कंडीशन फिर से आ गई है, 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, कितना होगा 45 टू जा 90 और प्लस 0। अब ये स्टेप देखो, इसमें 0 आ गया हमारे पास, है ना, ये 0 आ गया। तो सारा जो स्टेप्स है जो भी, अब सब कुछ हम इसको स्टॉप करते हैं, यहीं पर हम सब कुछ रोक देते हैं क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 45। यहां पर रीजन लिखेंगे सिंस रिमाइंडर is 0, hence HCF of 135 and 225 is 45। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या होता है इसका, 45। और मैंने आपको बताया था कि इक्वल साइन के बाद में जो भी नंबर है यही हमारा HCF होता है। इक्वल के जस्ट बाद में जो भी नंबर आता है वही HCF होगा। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो फिर से हम वही एनसीईआरटी पे आते हैं, 196 एंड 38220। ओके, काफी बड़ा नंबर आ गया है, 196 एंड 38220। इसको हम डिवाइड करेंगे इससे। तो आप देख सकते हो बिगर नंबर कौन सा है। ओके, वही स्टेटमेंट लिखना है, सिंस 38220 इज बिगर देन 196। तो हम लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो एल्गो लिख देता हूं शॉर्ट में, एल्गोरिथम। कितनी बार डिवाइड होगा, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। देखो 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू, अब थोड़ा सा डिवीजन है और कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहां पर टेबल लिख के आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर देखो ये 38220, तो अगर हिट एंड ट्रायल से हम देखें तो 196 टेंजा होता है 1900, सॉरी ये होता है 1960, और हमें डिवाइड करना है इसको 382। ओके, टेंजा तो बहुत दूर चले गए, हम इसको लेते हैं हम टूजा, चलो वनजा लेते हैं क्योंकि टूजा तो ज्यादा होगा। देखो कितना होगा टूजा, 196 टूजा 392, तो बिगर हो गया। तो वनजा से काम चल रहा है, 196 वनजा 196, और सबट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 186। ओके, इसके बाद में क्या करना है, ये 2 को कॉपी करना है ना, ये 2 को कॉपी करना है 1862। अब थोड़ा सा आइडिया हम अगर लें इसकी टेबल का,
तो इसकी टेबल में 10 टाइम्स होता है 1960, तो थोड़ा सा कम हो सकता है इससे, 9 का ले लेते हैं हम, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 6 जा 54, यहाँ पे 5 आ रहा है, और 99 जा 171, और प्लस 5 होगा 176, तो इससे काम चलने वाला हो गया। 9 जा हो गया 1764, एक बार ट्राई कर लेते हैं, इसको चेक करते हैं। ओके, करेक्ट है। तो ये 9 टाइम्स हुआ और यहाँ पे मिला 1764। इसको अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां से मिला हमें 8, ये हो गया 7, ओके, ये मिल गया 98। और इसके बाद में लास्ट का जीरो हम कॉपी करेंगे, क्योंकि ये तो नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस है ना, तो इसलिए वही मेथड हम यूज में ले रहे हैं। तो 980, अब देखो कितनी बार डिवाइड हो सकता है, अगर 5 बार ट्राई करें, है ना, 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 19 5 जा 95, और प्लस 3 98, चलो ये 98 और ये 980 हो गया। ये डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे इंटू 195 और प्लस 0, क्योंकि रिमाइंडर तो कुछ बच ही नहीं रहा है, इस डिवीजन को यहां से हटा देंगे। तो बच्चों ध्यान रखना है, डिवीजन शो नहीं करना, ये हमारा रफ वर्क था। अब इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को हमने ऐसा लिखा है, और आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेप में ही हमारा 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। ये देखो, ये रहा रिमाइंडर 0। तो हम लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इज 0, hence HCF of 196 and 38220 is 196। ये 196 जो है ना, ये खुद ही क्या है, इन दोनों का HCF होगा। तो इस तरह से 2 पार्ट हमने सोल्व कर लिए, थर्ड पार्ट आप सोल्व करेंगे। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका वेट रहेगा, ओके, और मैं श्योरली इसका रिप्लाई भी कर दूंगा। तो चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। ओके, ये वही कॉन्सेप्ट है जो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। 6q क्या होगा, ऑलवेज एक इवन नंबर होगा, जैसे 2x 4x इस तरह के जो नंबर होते हैं वो हमेशा इवन होते हैं, ठीक है। अब इवन में अगर आप ऑड नंबर को ऐड करते हो तो आपको हमेशा ऑड ही मिलता है, तो इस तरह से ये भी वैसे ही होगा, वही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पर 6q plus 1, अब आप देखो यहाँ पर मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5, ये सब कैसे दिख रहे हैं आपको, bq plus r जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है ना, a इज इक्वल टू bq plus r। तो इसमें b क्या हो गया, b तो 6 हो गया, q कोई भी क्वोशंट हो सकता है, और रिमाइंडर क्या हो गए हमारे 1 3 5 रिमाइंडर हो गए। इसका मतलब 6 से डिवाइड करना है हमें, तो a को हम कोई इंटीजर ले सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हम स्क्रीन पे आ जाते हैं, ओके, यहां से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2। तो हम लिखेंगे लेट ए बी सम, लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये स्टेटमेंट हमें लिखना ही है, ऐसा नहीं आप थ्योरेटिकल पार्ट को अवॉइड कर दें, ओके स्टूडेंट्स, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। वी हैव a इज इक्वल टू 6q प्लस r, ओके, और r क्या होगा, वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो ये कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी, इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, ये जो हमने लिखा ना, ये r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6। ये लेस देन 6 लगेगा, इक्वल नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि 6 तो कभी मिलेगा ही नहीं, और क्योंकि आप तो स्मार्ट, आप फिर से डिवाइड कर दोगे। तो इससे पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था आपको अच्छे से, है ना। तो यहाँ पर ये चीज आप लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर r की सारी वैल्यूज लेनी है 1 by 1, ठीक है। तो हम लेंगे इफ r इज इक्वल टू 0 2 4, देन तो हम अलग अलग वैल्यू ना लेके इनको ग्रुप कर देते हैं, तो 0 2 और 4, ठीक है, इनकी वजह से कोई नंबर इवन बन जाता है। तो वी हैव, हम लिखेंगे वी हैव a इज इक्वल टू 6q, क्योंकि r की वैल्यू जब भी 0 पुट करोगे तो 6q बनेगा, और 1 पुट कर दोगे तो 6q प्लस 1 बनेगा, सॉरी 2 पुट करें ना यहाँ पे, 0 2 एंड 4,
6 क्यू प्लस 2 और 4 पुट कर देंगे तो 6 क्यू प्लस 4 ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2 एंड 6 क्यू प्लस 4. ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे दीज आर इवन नंबर्स विच आर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स. बट अगर हम ऐसा लें, कौन से नंबर 1, 3 और 5, इफ r इज इक्वल टू 1, 3, 5, देन वी हैव a इज इक्वल टू, अब r की वैल्यूज आपको यहां पुट कर देनी, कहां पुट करोगे, देखो इसमें पुट करोगे आप, a जो है ना 6q प्लस r, इसमें पुट करनी है हमें. तो a क्या मिलेगा हमें 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, और यहां पर हम लिख देंगे विच आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स. तो अब हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन में जो पूछा है उसी को हम स्टेटमेंट बना के लिख देते हैं. तो इसमें पूछा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q और साथ में 135 हमें लगाना है. तो हम लिख देंगे हैंस एवरी, है ना, जो क्वेश्चन में लिखा है वही, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, शो दैट एवरी, मैं थोड़ा शॉर्टली मैं लिख रहा हूं यहां पर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, तो देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड. हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. Behind an army band of 32 members in a parade, the two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? इसका मतलब देखो क्या हुआ कि जो आर्मी के कंटिजेंट मतलब ट्रूप जैसा कुछ होगा, ठीक है, आप मान लो कि सोल्जर्स हैं, तो इस 616 सोल्जर्स को मार्च करना है एक बैंड के पीछे. बैंड में 32 मेंबर्स हैं, तो कितने मेंबर्स होने चाहिए दोनों से हम ऐसे लें कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है सेम नंबर ऑफ कॉलम्स बने. मान लो मैं आपको अगर इस तरह से बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, मान लो कि ये कुछ कॉलम्स बनाए हमने, 4 कॉलम्स. इन चारों कॉलम्स में कितने भी जो है बैंड के जो है बैंड मेंबर्स है ना, क्या लिखा है इसमें, बैंड ऑफ 32 मेंबर्स. ओके, बैंड मेंबर्स ये हमने पूरे इसमें सेट कर दिया. अब इनके पीछे जो है वो आर्मी वाले चल रहे हैं. मैं स्मॉल डॉट से आर्मी वालों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं. इसमें भी कितने ही हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेंगे, यानी 4 कॉलम्स में सारे आ जाएंगे और बचेगा कोई नहीं. तो इस तरह से ये तो कॉलम्स जो है इनमें तो आगे सारे बैंड वाले मेंबर्स, और इन कॉलम्स में आगे सारे आर्मी के मेंबर्स, जो भी सोल्जर्स कुछ भी हो सकते हैं, है ना. तो नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हो गए, लेकिन 4 तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं. इस तरह से हमें फाइंड करना है कि कितने कॉलम्स होंगे. ठीक है, तो अब ये इसका तो कोई यूज नहीं है ना, इसको तो इरेज करते हैं हम. ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, ऑब्वियसली हमें एचसीएफ फाइंड करना है, यानी कि वो कॉमन नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स वहीं से आएंगे. तो लैंग्वेज हम यहां से क्वेश्चन से बनाएंगे. देखो एनसीईआरटी आपके सामने है स्क्रीन पर, और हम लिखेंगे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉलम्स, है ना. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉलम्स इज द एचसीएफ. तो हम यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉलम्स is the HCF of 616 and 32. देख लेते हैं हम नंबर ये ना 616 and 32. ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे हम, सिंस 616 is greater than 32 बाय, अभी हमें बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. अब हम डिवाइड करते हैं. देखो अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितनी टाइम डिवाइड होगा, थोड़ा सा कभी कभी आपको डिवाइड कर लेना चाहिए, करना भी पड़ेगा क्योंकि सारी टेबल्स याद नहीं रहती आपको. तो 32 टू जा 64 हो जाएगा, 32 1 जा 32. अच्छा ये कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया 29. ओके, ये 50 हो गया और 11. ठीक है,
6 हमने यहां से कॉपी कर लिया। अब ये कितना होगा, इसको हम 9 टाइम्स ट्राई करें। 1 मिनट, ये कितना हो गया 288। ओके, तो कितनी बार डिवाइड हुआ ये एक्चुअली डिवाइड हो गया 9 टाइम्स, और यहां पर हम लिखेंगे 288, और जब इसका डिवीजन किया तो सॉरी सब्ट्रैक्शन किया तो 8 आया। अच्छा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं इंटू 19 प्लस 8, करेक्ट। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसको हम यहां से हटा देते हैं। ओके, अब आप देख सकते हो कि 32, आई होप अब सब कुछ आपको याद होगा कि आगे के स्टेप्स क्या होंगी। 32 इज इक्वल टू 8, यानी कि 32 को 8 से डिवाइड करना है, तो 8 4 जा 32 और प्लस 0। आप देख सकते हो 0 मिल गया, हमें 0 मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, सिंस रिमाइंडर इज 0। अच्छा, यहां पर एल्गोरिथम की जगह पर हम, हाँ ठीक है एल्गोरिथम, ओके, रिमाइंडर इज 0, हैंस हम लिखेंगे HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। तो नंबर ऑफ जो रिक्वायर्ड कॉलम्स है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो आंसर हमारा आ गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8। तो ये स्टूडेंट्स आंसर है इसका, थर्ड क्वेश्चन का आंसर 8 होगा। ठीक है, इस तरह से आप ये डिसाइड अगर कर सकते हो कि किस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करना है, किस क्वेश्चन में एचसीएफ फाइंड करना है, तो आपके लिए काफी इजी बन जाता है। हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 करना हमें। ठीक है, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। नीचे देखो हिंट भी दिया है, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज ऑफ द फॉर्म दिस दिस एंड दिस, नाउ स्क्वायर ईच ऑफ दिस। ओके, तो हिंट से काफी इजी हो जाएगा हमारे लिए। हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके हम शो कर देंगे कि हाँ इसका स्क्वायर 3m और 3m प्लस 1 होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इलाबोरेट करना चाहता हूँ इसको, कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को हमें यूज करना है और ये बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होता है ना, वो 3m या 3m प्लस 1 होता है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। अब देखो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन से हटके कुछ डिफरेंट इसमें कुछ है ऐसा जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, है ना। वो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, आपको नहीं लिखना, बट फिर भी मतलब समझना जरूरी है कि कोई भी हम नंबर लें, चाहे आप 2 कंसीडर करें, 3 4 13 25 78 कुछ भी, तो उनका जो स्क्वायर आता है वो या तो 3m होता है या 3m प्लस 1 की फॉर्म का होता है। यहाँ पर m क्या, कोई भी इंटीजर। तो यहाँ पर एक चीज मैं समझा देना चाहता हूँ आपको, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बट अभी जो कुछ मैं लिख रहा हूं वो इसके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है ना। तो यह थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देखो या तो होगा 3m और या होगा 3m प्लस 1। अब m की किसी वैल्यू के लिए, मान लो m की वैल्यू 0 होती है, तो m की वैल्यू 0 होने से ये कितना हो जाता है 0, और ये क्या हो जाता है 1। तो यहाँ पर ये 0 का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है। अब m की वैल्यू 1 लेते हैं, देखते हैं हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर मिलता है कि नहीं। यहाँ पर m की वैल्यू 1 लिया तो ये 3 मिला, यहाँ पर m की वैल्यू 1 ली हमने तो 3 1 जा 3 प्लस 1 4। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर हो गया। अब m की वैल्यू 3 लेते हैं, तो यहाँ पे 3 3 जा 9 और यहाँ पे मिला 10। अब की बार ये किसी नंबर का स्क्वायर, मीन्स ये 9 किसी न किसी नंबर का स्क्वायर तो है, ये बात श्योर है। अब हम कुछ रैंडम नंबर लेते हैं, जैसे m इक्वल टू 13 लिया हमने, करेक्ट 13 लिया तो इसमें 13 पुट किया, है ना, 13 3 जा 39, और यहां पर हमने m 13 लिया तो 13 3 जा 39 और प्लस 1 40। तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, हो सकता है 31 से कुछ आ रहा हो बाद में, है ना। तो जब 31 लेंगे तो 31 को यहाँ पर, ठीक है, मैं ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर रहा हूँ, पहले इसमें पुट करूंगा और फिर इसमें पुट करूंगा। तो 31 पुट किया तो ये क्या हो गया 63, यहाँ पर 31 पुट करेंगे तो ये 64 बन जाएगा। आप देख सकते हो 64 स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर, 8 का स्क्वायर है। इस तरह से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम या तो 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं या 3m 1 की फॉर्म में, 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, करेक्ट। तो आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। अब यही हमें प्रूव करना है, तो प्रूव हमें कैसे करना है ये हम देखते हैं। अच्छा, ये रहा रफ पार्ट, अब रफ पार्ट को हम भगा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। तो इसके स्टेप्स हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में आपको हिंट भी दिया गया है, तो हिंट मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये करा है कि लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, इट इज अ फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ओके, इसको हम यूज करेंगे। तो यहां पर हमें यह लिखना होगा लेट ए बी,
let a be any positive integer and b is equal to 3, then we have a is equal to 3q plus r where q is greater than 0, q is greater than और इक्वल टू 0, क्योंकि क्वोशंट तो 0 भी हो सकता है, 0 से बिगर तो होता ही है, बट 0 भी हो सकता है। कब होगा? जब एक स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर से डिवाइड करें, ठीक है? तो ये हमें मेंशन कर देना है, करेक्ट। और उसके बाद हम लिखेंगे एंड r इज इक्वल टू 0 1 2, क्योंकि हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना। देखो ये रहा हमारा डिवाइजर, तो डिवाइजर से कम रहेगा, r की वैल्यू कम रहेगी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था अच्छे से कि r की वैल्यू 3 से कम रहेगी। और कितनी कम रहेगी? 1 कम रहेगी। तो 0 1 और 2 पॉसिबिलिटीज है। अब 0 1 और 2 को हम कंसीडर करते हैं और इसके स्क्वायर फाइंड करते हैं 1 बाई 1, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद में 1 बाई 1 r की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। तो हम लिखेंगे when r is equal to 0, a is equal to 3q, ठीक है? फिर हम कहेंगे देन ए स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर पूछा है, उस नंबर का स्क्वायर क्या होगा? 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 3q स्क्वायर। अब आपको बहुत अच्छे से देखना है सिंसियरली, देखो यहां पर ही सारा इस क्वेश्चन का एसेंस है। 3q स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9q स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर। और यहां पर अगर मैं 3 कॉमन लेता हूं तो मुझे ब्रैकेट में मिलेगा 3q स्क्वायर, और ये क्या हो गया? 3m। यहां पर हम लिखेंगे वेयर, ओके, यहां पर ब्रैकेट में हम इसको लिख देते हैं, यहां पर ही लिख देते हैं m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। फिर हम लेते हैं when r इज इक्वल टू 1, तो a कितना हो गया? 3q प्लस 1 ऑब्वियसली। तो अब हम क्या लेते हैं? a स्क्वायर, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों क्या करना आपको, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करनी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता ना, 2ab, तो ये हो गया 6, ओके, 6q 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट यहां से देखो हम क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन लेंगे, ठीक है? और ये बनेगा हमारा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, और इसको हम ये मान सकते हैं इज इक्वल टू 3m प्लस 1। यहां पर हम रीजन दे देंगे m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, यानी कि 3 कॉमन लेने के बाद में ये जो भी कुछ बचा ना, ये वाला, इसको हम m मान लेते हैं। m कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो m के लिए हमने यहाँ पर अलग से स्पेसिफाई कर दिया कि m की वैल्यू क्या हो सकती है? 3q स्क्वायर प्लस 2q। नेक्स्ट हमें क्या करना है? r की वैल्यू 2 कंसीडर करनी है। तो बस सिमिलरली इसी तरह से हम चलते रहेंगे। व्हेन r इज इक्वल टू 2 देन a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब हम क्या करना चाहते हैं आगे देखो, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। वही आइडेंटिटी फिर से a प्लस बी होल स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर करेंगे हम, a स्क्वायर क्या होगा? ये होगा a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 9q स्क्वायर प्लस ये हो गया 12, ओके, 12q, और ये हो गया 4। अब इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे, कहीं ना कहीं से 3 कॉमन आएगा। तो देखो इस 4 को अगर मैं 3 प्लस 1 लिख दूं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? 4 को 3 प्लस 1 लिख दें। अब 3 कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर, ये होगा 4q, ये होगा 1, और बाहर पड़ा 1। अब ये देखो फिर से ये 3m प्लस 1 की फॉर्म में, हाँ m की वैल्यू अलग हो सकती है, बट ये कैसे भी करके 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है। तो ये होगा 3m प्लस 1। ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? m इज इक्वल टू, ये जो 3 कॉमन लेने के बाद में, कॉमन लेने के बाद में जो कुछ मिला हमें, वो हमारा m 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ओके। तो ऊपर जितने भी रिजल्ट आए उनको कमेंट कर हम क्या लिख सकते हैं? हैंस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो यूज करेंगे। तो एनसीईआरटी पे आते हैं हम, देखो तो इसमें प्रूव करना था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके, हैंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव
इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1, ये आ गया। क्योंकि हमने अब देखो कहां प्रूव किया हमने, देखो यहां पर आप अभी देख सकते हो, यहां देखो 3m हमने प्रूव किया था, यहां पर थोड़ा सा ऊपर हम आते हैं, ये देखो रेड सर्किल में ये रहा 3m, फिर इसके बाद में हमने प्रूव किया 3m+1, सेकंड देखो आप रेड सर्कल में देख सकते हो, और लास्ट में देखो ये भी हमारा रहा 3m+1। तो इन तीनों को हम कंबाइन करके हम फाइनली लिख सकते हैं कि किसी भी जो इंटीजर है उसका स्क्वायर या तो 3m फॉर्म का होता है या 3m+1 का होता है। और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये प्रूव करके बताया था m की अलग अलग वैल्यू लेके कि कोई ना कोई स्क्वायर नंबर तो हमारे पास आएगा, जैसे कुछ स्क्वायर नंबर्स आए थे 0, 1, 2, 64 इस तरह से, है ना। तो इसे इसको सोल्व करेंगे। एंड नाउ दिस इज द टाइम टू सोल्व लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर ये होगा आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन को हम यहां सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। ओके, तो इसको भी मैं समझा दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, ओके फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि या तो वो होगा 9m का, या फिर होगा 9m+1 फॉर्म का, या होगा 9m+1। ओके, क्या लिखा था, ओके 8, 9m+8। अब ये कैसे होता है, मतलब किसी भी जो है पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इस फॉर्म का होता है। कैसे होता है, m की किसी वैल्यू के लिए, किसी वैल्यू के लिए, सभी के लिए नहीं, किसी वैल्यू के लिए। जैसे m की वैल्यू हम 0 लें, ट्राई करें, तो 0 अगर माने, आपको मैं फिर से बता रहा हूं कि ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ये इसके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये नहीं करना, बट क्वेश्चन का मीनिंग क्या है आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप अपना कंसेप्ट अप्लाई कर पाएंगे। करेक्ट, 0 लेने से ये तो क्या 0 बन जाता है, और ये क्या 1 बन जाता है, और ये कितना बनेगा, ये 8 बन जाता है। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि ये तीनों ही परफेक्ट क्यूब है, 0 का क्यूब, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। 0 0 का क्यूब होता है 1 1 का, और 8 2 का क्यूब है। ठीक है, अगर हम m=1 लें, सभी के लिए नहीं, कुछ वैल्यूज के लिए आएगा, 1 ले तो ये होता है 9, ठीक है, और ये होता है 10, और ये कितना होता है, तो यहां तो ये तीनों नंबर ही किसी भी नंबर के क्यूब नहीं है ना। अब की बारी क्यूब नहीं आए, चलो 2 लेकर ट्राई करते हैं, हो सकता आ जाए। 2 लेंगे तो कितना बनेगा 18, ये कितना बनेगा 19, और ये कितना बनेगा 26। अच्छा, अभी भी क्यूब नहीं आए, चलो हम 3 लेके करते हैं। 3 अगर अपन लें तो ये बनेगा 27, ये बनेगा 28, ओके, और ये बनेगा 35। तो देखो ये अब की बार परफेक्ट क्यूब बन गया हमारा 3 का। इस तरह से कहीं ना कहीं हमें सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके क्यूब मिलते रहेंगे, बट m की कुछ वैल्यूज के लिए मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट क्यूब m की कुछ और वैल्यूज के मिले। तो इस तरह से हमें प्रूव करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो 9m फॉर्म का होगा, या 9m+1, या फिर 9m+8 होगा, m की किसी वैल्यू के लिए, m की किसी वैल्यू के लिए। तो इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके सोल्व करेंगे, और ये वाला पार्ट में इरेज कर देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। देखो कहने का मतलब कि किसी भी नंबर का क्यूब जब हम फाइंड करेंगे ना, तो या तो 9m आएगा, या 9m+1 और 9m+8, जो भी मैं आपको बता चुका हूं। अब देखो कैसे करना है, हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने कंसेप्ट यूज किया था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो 3q होता है, या 3q+1 होता है, या 3q+2 होता है। तो यहीं से हम इनका क्यूब फाइंड करेंगे, और बस पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर किया था, अब हम क्या कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे। तो यहां पर लिखते हैं हम, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ठीक है। तो हम लिखते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो हम लिखेंगे देन a इज इक्वल टू 3q+r वेयर q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r की जो रेंज है वो क्या होगी, r को तो हम चलो डायरेक्ट लिख देते, कम ही वैल्यूज हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 0, 1 और 2। मान लो कि r अगर 0 से 9 तक है तो हम सारा नहीं लिखेंगे, हम 0 से फिर लेस देन 10 वाला कुछ कंडीशन लगा के हम लिख देंगे। आई होप मैं जो कुछ बोल रहा हूं समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। फिर हम क्या लिखेंगे, वी हैव
ए इज इक्वल टू 3q, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड ए इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब देखो हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्यूब है ना। देखो क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि क्यूब, ये देखो मैंने हाईलाइट किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो क्यूब करना है। सो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्यूब करना है तो ए का क्यूब करेंगे हम, तो ए क्यूब इज इक्वल टू, देखो केस 1 लगा दो इसमें है ना, फर्स्ट केस, 3 अलग केस हम कंसीडर करेंगे। तो ए इक्वल टू सॉरी ए क्यूब इक्वल टू 3q होल क्यूब, ये कितना हो गया 27q क्यूब। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये होगा 9m फॉर्म का, ठीक है 9m या 9m प्लस 8, तो इसमें से 9 कॉमन निकाल लो, 9 कॉमन निकाला तो क्या मिला 3q क्यूब मिला। यहां पर हम लिख देंगे इक्वल टू 9m, और रीजन क्या लेंगे हम यहां लिख देंगे वेयर m इज इक्वल टू, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब, यानी कि ये कोई m हमारा, ये देखो स्क्रीन पे आप, ये मैंने एरो बना है, देखो ये कोई m है ना, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो यहां पर क्या होगा ये 9m की फॉर्म का हो जाएगा, ठीक है। अगली बार हम क्या लिखेंगे, सेकंड केस लेंगे, सेकंड केस में क्या होगा a क्यूब, यहां पर हम करेंगे इसका क्यूब, देखो ये जो a था ना हमारा 3q प्लस 1 का क्यूब करेंगे हम यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा 3q प्लस 1 होल क्यूब। अब a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको यूज में लेनी है, वो मैं लिख दे रहा हूं, ये होती है a क्यूब प्लस 3ab है ना, 3ab, तो 3ab को मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, 3ab क्या बनेगा 3q बन जाएगा 3ab, और यहाँ पे होगा ये 3q प्लस 1, सिंप्लीफाई कर दो इसको, ये हो गया सॉरी प्लस b क्यूब भी आएगा यहाँ पर। तो स्टेप्स अगर ज्यादा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें गलती होने का चांस कम रहता है। आप ऐसा मत करो कि एक ही लाइन में आप पूरा आइडेंटिटी लिखने का कर रहे हो, हाँ अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप लिख सकते हो नो प्रॉब्लम, बट आपको लगता है कि नहीं गलत हो सकता है, थोड़ी सी मिस्टेक होने के चांसेस हैं, तो आप आराम से एक दो स्टेप्स ज्यादा करके लिखो, बट स्टेप बाय स्टेप लिखोगे बेटर रहेगा। तो हमारा ये हो गया ए क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी देन बी क्यूब, ये देखो इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये हो गया 27q क्यूब प्लस, ये देखो यहां पर ये 9 बनना हमारा, तो 9 3 जा ये कितना हो जाएगा 9 3 जा हो जाएगा 27q स्क्वायर और प्लस 9q, ओके प्लस 1। अच्छा अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, तो कितना मिलेगा हमें 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस, एक मिनट हमने 9, अच्छा ठीक है सही लिया है 9 कॉमन लिया है, ठीक है, और ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, तो देखो ये किस फॉर्म का हो गया 9m प्लस 1। अब m क्या हो गया, जो भी ब्रैकेट में वो m हो गया है ना, यहां पर हम लिखेंगे वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, 9m प्लस 1 आ गया। अब हम करेंगे केस 3 कंसीडर करेंगे, तो a क्यूब इज इक्वल टू केस 3 कौन सा होगा 3q प्लस 2, ठीक है 3q प्लस 2, क्योंकि इनिशियली हमने माना था ना कि a या तो 3 हो सकता है, 3q प्लस 1 हो सकता है, या 3q प्लस 2 हो सकता है, तो 3q भी हमने कर लिया, 3q प्लस 1 भी कर लिया। अब क्या करेंगे हम 3q प्लस 2 क्यूब लगाना है, यहाँ पे क्यूब है ना, क्यूब लगाना है, तो वही आइडेंटिटी होगी, क्या होगा a क्यूब प्लस 3ab, तो ab तो कितना हो गया 6q, भाई ab तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना, देखो ये रहा हमारा a और ये रहा हमारा b, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने 6q लिख दिया, और ब्रैकेट में आ गया a प्लस बी, तो 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर दें हम इसको, ये हो गया 27q क्यूब, और ये देखो कितना होता है 18 और 18 3 जा 54, तो 54q स्क्वायर प्लस, और ये कितना होगा 18 2 जा 36q और प्लस होता है 8, फिर से इसमें 9 कॉमन लेंगे हम, तो देखो कितना बना, काफी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है 9 कॉमन लें तो ये बन गया हमारा 3q स्क्वायर प्लस 9 6 जा ये 6q स्क्वायर और प्लस 9 4 जा 36 4q और प्लस 8,
तो आप देख सकते हो कि ये भी 9m प्लस 8 की फॉर्म में आ रहा है ये। और यहां पर क्या लिखेंगे हम, m को लिख देंगे, m क्या आ रहा है, ठीक है, m, ये जो 9 के अंदर है ना, देखो ये वाला जो भी कुछ आ रहा है ब्रैकेट में दिख रहा है हमें, ये एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये m हो गया। तो मेंशन करना यहाँ पर जरूरी है ना, आप ये मत सोचना कि नहीं लिखेंगे, ये तो मेंशन करना बहुत जरूरी है। 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो आप देख सकते हो कि हमारे सामने 3 रिजल्ट आ गए हैं। अब मैं रिजल्ट्स को हाईलाइट कर दे रहा हूं, ठीक है, आपकी कन्वीनियंस के लिए। देखो क्वेश्चन में ये पूछा था कि या तो 9m फॉर्म का होगा, तो ये देखो ये आ रहा हमारा 9m आ गया, या 9m प्लस 1 फॉर्म का होगा, तो यहां पे रिजल्ट मिला हमें 9m प्लस 1, या 9m प्लस 8 फॉर्म का होगा, यानी इस फॉर्म का, इसका फॉर्म, इसका रूप ऐसा होगा, देखो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो 9m प्लस 8 का। अब यहां पर रिजल्ट को हम फाइनली जो है वो लिख देते हैं, कि रिजल्ट को डिक्लेयर करते हैं। तो आपको लिखना है हैंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव integer is of the form 9m plus 1, और क्वेश्चन में जो लिखा है वही लिखते हैं, और करेक्ट 9m प्लस 8। तो स्टूडेंट्स इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें सिंपल यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज में लिया और कुछ भी नहीं। अब आपको ये आइडिया होना चाहिए कि किसी भी नंबर का, जैसे डबल है तो वो इवन होता है, उसमें अगर आप इवन नंबर ऐड करें तो इवन ही रहता है, और इवन में ओड ऐड करें तो ओड होता है। तो कब स्क्वायर होगा, कब क्यूब होगा, और डिवीजन लेमा को कैसे यूज करना है ना। 6q प्लस 1 दिख रहा है, इसका मतलब 6 से डिवाइड करेंगे, और 5m प्लस q दिख रहा है, कुछ भी 5q प्लस r जैसा कुछ दिख रहा है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो वहां से रिमाइंडर निकाल लेंगे, और अलग अलग रिमाइंडर के केस में हम अलग अलग कंडीशंस अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स यू एंजॉयड दिस वीडियो, और मैं चाहता हूँ इस चैनल से मैक्सिमम स्टूडेंट्स कनेक्ट हो, वो हो सकता है आपके लाइक और शेयर से। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। हैव अ गुड डे।